बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अगस्त 2022 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। आज के न्यूज़ बुलेटिन में आपको मिलेंगी यहाँ पर बहुत सी अहम ख़बरें। बात करेंगे ट्रक्स की, ख़वातीन स्काउट कैंप्स की, बात करेंगे हरम शरीफ की, गैर मुल्की गदागरों की जॉब के एग्रीमेंट की और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में ख़वातीन का पहला स्काउट कैंप। बाहर रीजन में लेडी स्काउट कैंप सऊदी मीडिया की सुर्खियों में आया हुआ है, जहां तारीख में पहली बार 100 तालिबात हिस्सा ले रही हैं। कैंप वज़ारत तालीम के मातहत है। इसमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ सूबों और कमिश्नरियों से ताल्लुक़ रखने वाले 9 तालीमी इदारों के नुमाइंदा तालिबात और स्काउट कमांडर्स शरीक हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मशीर सेक्रेटरी तालीमी प्रोग्राम डॉक्टर ईमान अल फरीदी ने कहा कि कैंप लेडी स्काउट की तारीख का पहला है। आइंदा दिनों में सऊदी अरब के तमाम इलाकों में लेडी स्काउट कैंप की बुनियाद साबित होगा। आइंदा हफ्ते ये कैंप बाहा से असी रीजन मुंतकिल होगा, फिर अलहसा में लगाया जाएगा। उसके ज़रिए स्काउट जो सरगर्मियाँ हैं उसको फ़रोग और कौमी इक़दार को इस्तेहकाम हासिल होगा। सड़कों पर ट्रक के वज़न के नए ज़वाबित जारी कर दिए गए। महकमा ट्रैफिक ने लोडिंग ट्रक के लिए वज़न और साइज़ के नए ज़वाबित जारी कर दिए। इस मकसद के लिए ट्रैफिक कानून के नए अमल की दफ़ा 23 में तरमीम की गई है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई है कि शाहराहों पर लोडिंग ट्रक जो है उनके ड्राइवरों को मुकर्रर वज़न और साइज़ की पाबंदी करना होगी। सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इस हवाले से वज़न और साइज़ के ज़ाब्ते मुकर्रर कर दिए हैं। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि 200 से 2000 किलोग्राम तक ज़्यादा वज़न लादने की सूरत में 200 रियाल फ़ी किलोग्राम जुर्माना होगा, जबकि 2.1 हज़ार से लेकर 5000 किलो से ज़ायद वज़न पर फ़ी 100 किलोग्राम जुर्माना 300 रियाल होगा। महकमा ट्रैफिक ने बताया कि 7.1 हज़ार से लेकर 10,000 किलोग्राम से ज़ायद वज़न पर फ़ी 100 किलोग्राम 500 रियाल जुर्माना होगा और 10.1 हज़ार किलोग्राम से ज़ायद पर 800 रियाल जो है वो जुर्माना होगा पर किलो के हिसाब से। और महकमा ट्रैफिक की जानब से तंबीह की गई है कि अगर एक सफ़र के दौरान वज़न और साइज़ की खिलाफ वर्जी साबित होने की सूरत में पहली बार के मुकाबले में दूसरी बार लगाया जाने वाला जुर्माना दुगना हो जाएगा। जुर्माने की इंतहाई हद 1 लाख रियाल से ज़्यादा नहीं हो सकती। महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि जो ड्राइवर लोडिंग ट्रक वज़न और साइज़ स्टेशन से चेक कराए बगैर गुजर जाएगा उस पर भी 5000 रियाल जुर्माना होगा। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर पहले के मुकाबले में दुगना होगा। मदीना मुनव्वरा में 9 गैर मुल्की गदागर गिरफ्तार कर लिए गए। मदीना मुनव्वरा के मुतल्लिका हुकाम ने सड़कों और तजारती मराकज़ के सामने भीख मांगने वाली एथोपिया की 7 मुकीम ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे इन दिनों सऊदी अरब भर में गदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पार्किंग लॉट्स, मॉल्स और इसके अलावा तजारती मराकज़ के सामने सड़कों और मस्जिद के आसपास में भीख मांगने वालों पर नज़र रखी जा रही है। महकमा अमन ने ट्विटर अकाउंट पर जो है मिलकर गदागरी का खात्मा करें के उन्वान से एक मुहिम चलाई है। महकमा अमन ने बताया कि पब्लिक मकामात पर गाड़ियों के ड्राइवरों से भीख मांगने वाले 2 पाकिस्तानी शहरी भी गिरफ्तार हुए हैं। वजारत दाखिला ने अवाम से अपील की है कि अगर मक्का मुकरमा और रियाद रीजन्स में उन्हें कोई शख्स भीख मांगते हुए नजर आए तो 911 पर और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 999 यानी 999 पर रिपोर्ट करके कॉल करके इतला दें। गदागरी एक संगीन मसला है, इसके खात्मे में सबका तावन ज़रूरी है। हरम शरीफ में बारिश हुई और ज़ायरीन की खुशी दोबाला हो गई। मस्जिद हरम मक्का मुकरमा में पीर की शाम भी वक्फे से बारिश देखी गई, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ। बारिश ने ज़ायरीन में खुशी की लहर दौड़ा दी। उम्रा ज़ायरीन सेहन मताफ में बारिश के दौरान खुशू व खुजू से दुआएं मांगते रहें। अल अखबारी चैनल ने हरम शरीफ में बारिश के मनाज़र पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप जारी कर दिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। किन सूरतों में जॉब का एग्रीमेंट जो है हकूक़ दिए बगैर ख़त्म किया जा सकता है? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक कानून मेहनत के तहत जो कफ़ील है या आजिर है वो 9 सूरतों में जो आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हैं या जो मुआवजे हैं उसकी पाबंदी किए बगैर मनसूख करने का हक़ रखता है। और जो आजिर है वो किन सूरतों के अलावा किन सूरतों में आपके एंड ऑफ सर्विस को मनसूख नहीं कर सकता। और बयान में कहा गया है कि पहली सूरत यह है कि अगर अजीर यानी एम्प्लॉय ने ड्यूटी के दौरान अपने किसी सरबराह या इंचार्ज पर या कफ़ील पर हाथ उठाया, मारपीट की या हमला किया, इस सूरत में। और एक सूरत ये है कि अगर एम्प्लॉय ने मुलाजमत के एग्रीमेंट में शामिल जो उसकी ड्यूटीज़ लिखी थी उसकी तामील नहीं की, हुक्म की या जानबूझकर उसकी परवाह नहीं की। इसके अलावा अगर उसने ज़ाब्ता अखलाक या अमानत के मुनाफी काम किया हो
اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اگر امپلائی نے یعنی کہ جو اجیر ہے اس نے آجر یعنی کفیل کو مالی نقصان پہنچانے کی غرض سے کوتاہی کی یا جان بوجھ کر ایسا کوئی کام کیا بشرطے کہ کفیل نے متعلقہ اداروں کو واقعے کے علم کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اطلاع دے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوئی جعل سازی کی تھی جو امپلائی ہے اس نے تو اور وہ اس کا پروبیشن پیریڈ ہو۔ اس کے علاوہ بیان میں ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ اجیر یعنی امپلائی ایک سال کے دوران 30 دن سے زیادہ بلا وجہ غیر حاضر رہے یا مسلسل 15 دن سے زیادہ ڈیوٹی پر نہ آئے اور اسے کفیل کی جانب سے یا امپلائی یا اسپانسر کی جانب سے پہلی بار ابتدائی 20 دن کی غیر حاضری پر ایک ریٹن نوٹس دیا جائے، دوسری بار 10 دن کی غیر حاضری پر نوٹس دیا جائے۔ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اجیر نے پرسنل بینیفٹ کے لیے ناجائز طریقے سے اپنے اثر و نفوذ کا استعمال کیا ہو، یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل نے یا جو اپنا امپلائی ہے اس نے اپنی ڈیوٹی سے متعلق صنعتی یا تجارتی جو راز ہیں وہ افشا کیے ہیں، کمپنی کی معلومات دوسروں تک دی ہیں، اور بیان کے مطابق یہ وہ تمام صورتیں ہیں جس میں آپ کی کمپنی، آپ کا کفیل، آپ کا جو اینڈ آف سروس ہے یا جس کو آپ حقوق بولتے ہیں یا مکافہ نہایہ الخدمہ بولتے ہیں، وہ تمام دیے بغیر آپ کے جاب کے ایگریمنٹ کو کینسل کر سکتا ہے۔ یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے $10 ملین کی سعودی امداد۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے کہا کہ سعودی عرب یوکرین سے پولینڈ سمیت پڑوسی ممالک میں پناہ لینے والوں کی مدد کر رہا ہے۔ سعودی عرب دنیا کے مختلف علاقوں میں پناہ گزینوں اور قدرتی آفات، اس کے علاوہ خانہ جنگی جیسے مسائل سے دوچار افراد کا ساتھ دینے اور ان کے مسائل کا بوجھ ہلکا کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ یوکرین کے پناہ گزینوں کی مدد اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ کچرے کی ری سائیکلنگ کا پہلا پلانٹ قائم۔ کنگ عبداللہ یونیورسٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کووسٹ میں کچرے کی ری سائیکلنگ کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی پر مشتمل خصوصی یونٹ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا۔ اس کا باقاعدہ افتتاح کووسٹ کیمپس میں کیا گیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کووسٹ انتظامیہ نے بتایا کہ ادامہ کچرے کی ری سائیکلنگ کے حوالے سے سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے۔ یہ سعودی ویژن 2030 کے پائیدار ٹارگٹ کی تکمیل کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ کچرے کی ری سائیکلنگ کے لیے جو اسپیشلسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ جو استعمال کی جا رہی ہے، سعودی عرب میں بیشتر کچرا اسپیشل گڑھوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر صحت عامہ اور ماحول کے لیے مضر ہے۔ نامیاتی کچرا تقریباً 65% ہے۔ اسے گڑھوں میں دفن کرنے پر جو گیسز بنتی ہیں وہ بے حد خطرناک ہیں۔ مثلاً اس سے میتھن گیس تیار ہوتی ہے جو آب و ہوا کو آلودہ کرتی ہے۔ یونیورسٹی کا 100% کچرا ری سائیکل کیا جا سکے گا۔ اس سے 4500 مقام میٹر اعلیٰ درجے کی کھاد تیار ہوگی جسے کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ دبئی میں 6 ماہ کے دوران 7.12 ملین ٹورسٹ کی آمد۔ سال رواں کے پہلے 6 ماہ کے دوران 7.12 ملین ٹورسٹ دبئی پہنچے، جبکہ گزشتہ سال مماثل مدت میں سیاحوں کی تعداد 2.25 ملین تھی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق دبئی محکمہ سیاحت نے کہا کہ گزشتہ سال کے مطابق جو مقابلے میں سیاحوں کی تعداد میں 183% کا اضافہ دیکھا گیا ہے، اور محکمے نے کہا کہ کورونا بحران کے باعث دبئی میں سیاحت کا شعبہ متاثر ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ نمبر آنے پر جو ٹورسٹ ہیں وہ انڈیا سے ہیں، دوسرے نمبر پر عمانی ہیں اور تیسرے نمبر پر سعودی شہری ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔